राजन अपने दोस्त अभिमन्यु के साथ मुंबई से दिल्ली अपनी कार से जा रहा था। अभिमन्यु लगातार 9 घंटे से ड्राइव कर रहा था। लगातार ड्राइव करने की वजह से उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि हमें राजस्थान से शॉर्टकट होकर दिल्ली जाना चाहिए। 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। वैसे लगातार कार ड्राइव करते करते मेरी हालत खराब हो गई और ऊपर से पेट्रोल भी बहुत कम हो रहा। हाँ यार, यही कहीं आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए कहता हूँ राजस्थान होते हुए शॉर्टकट ले ले। वहाँ पर जरूर कोई ना कोई पेट्रोल पंप हमें दिख जाएगा। अभिमन्यु ने गाड़ी राजस्थान की ओर जाने वाले हाईवे पर मोड़ ली। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन और अभिमन्यु तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए माधवगढ़ के एक सुनसान गांव की ओर से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। अचानक अभिमन्यु की कार झटका देते हुए रुक गई। अर्जुन की आंख लग चुकी थी। कार अचानक रुकने से अर्जुन से चकते हुए बोला, क्या हुआ? अरे खाता ही नहीं दे रहा है क्या? सामने पेट्रोल पंप है और कार में सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा है कि ये 20 से 30 किलोमीटर दूर ही चल पाएगी। एक पल को तो मुझे लगा जैसे कि एक्सीडेंट हो गया। अरे कार मैंने नहीं रोकी अर्जुन, मेरी नजर ही इस पेट्रोल पंप पर पड़ी थी और कार अपने आप झटका देते हुए रुक गई। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। पेट्रोल तो हमें कहीं ना कहीं से डलवाना ही था ना। अभिमन्यु और अर्जुन कार से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा उस पेट्रोल पंप पर एक भयानक और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अरे यार, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ये पेट्रोल पंप बंद तो नहीं पड़ा? यानी बंद तो नहीं है क्योंकि सामने ऑफिस तो खुला है और लाइट भी जल रही है। और वो देख, इस पेट्रोल पंप के अंदर तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। उसके अंदर की भी लाइट जल रही है। मगर मुझे लगता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर भी कोई मौजूद नहीं। अरे तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अपने हाथों से पेट्रोल डाल लेंगे। इतनी रात में कौन देखेगा हमें? क्या पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने हमें देख लिया तो वो हमें चोर समझेंगे? पेट्रोल पंप के आसपास इंसान तो क्या, एक चूहे का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। तभी उन दोनों के कानों में पीछे से किसी व्यक्ति की भारी आवाज टकराई। कौन हो तुम? उस आवाज को सुनकर वो दोनों चौंक कर पीछे की ओर देखने लगे। उन दोनों के सामने अजीब से चेहरे वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। यार, इसकी शक्ल तो बड़ी भयानक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि शमशान घाट की चिता से अभी अभी उठकर आया हो। हाँ यार, बोल तो बिल्कुल सही रहा। मैं खुद पहली नजर में इसकी शक्ल देखकर डर गया था। लेकिन हमें सिर्फ पेट्रोल डलवाना है और यहाँ से निकलना है। इतना बोलकर अभिमन्यु उस कर्मचारी से बोला, अभी कुछ सेकंड पहले आप कहाँ पर थे? हमें तो आसपास कोई नहीं दिखा था। अपने काम से काम रखो साहब। कहो किस काम से आए हो? अरे पेट्रोल भरवाना है, टैंक फुल कर दो। अभिमन्यु के कहने पर वो पेट्रोल पंप का कर्मचारी पेट्रोल डालने लगा। तभी अर्जुन की नजर उस पेट्रोल पंप की जमीन पर पड़ी। अर्जुन पूरी तरह से डर गया। अभिमन्यु, अरे नीचे देख, ये तो खून के धब्बे हैं। तभी उन दोनों के कानों में उस कर्मचारी की आवाज टकराई। टैंक फुल हो गया साहब, अब आप लोग जा सकते हैं। वो कर्मचारी देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये देखकर अभिमन्यु और अर्जुन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। लगता है हम दोनों गलत जगह आ गए हैं। वो दोनों तुरंत कार के अंदर बैठ गए। अर्जुन ने अपनी कार हाईवे पर दौड़ा दी। अभिमन्यु को कार ड्राइव करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, मगर रास्ता था जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। तभी अचानक अर्जुन की नजर एक और पेट्रोल पंप पर गई। यार, ये पेट्रोल पंप हमें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। जरा गाड़ी रोक। हमें पागल हो गया क्या? हमें यहाँ से निकलना है। देखा नहीं तुमने कि
किस तरह से पेट्रोल पंप वाला देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने गायब हो गया था। अरे मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? एक सेकंड के लिए गाड़ी रोक के तो देख। अर्जुन की बात सुनकर अभिमन्यु ने अपनी कार रोक दी। वो वही पेट्रोल पंप था जिस पेट्रोल पंप से वो लोग भागे थे। आंखें फाड़े उस पेट्रोल पंप को देखे जा रहे थे कि तभी उनके कानों में उसी कर्मचारी की आवाज टकराई। अरे तुम मुझे पेट्रोल के पैसे नहीं देकर गए थे साहब। उन दोनों ने जैसे ही खिड़की के सामने देखा तो वही कर्मचारी अपनी भयानक शक्ल लिए हुए उन दोनों को देख रहा था। कुछ ही पलों में अर्जुन और अभिमन्यु की चीख सन्नाटे को चीर गई। इस घटना के 3 महीने बाद शाम के 5 बजे एक कार तेजी से माधवगढ़ के हाईवे पर दौड़ रही थी। कार के अंदर 3 लोग सवार थे, करण, नंदिनी और विजय। वो तीनों पुलिस वाले थे जो 3 महीने पहले लापता हुए अर्जुन और अभिमन्यु की जांच कर रहे थे। कार विजय ड्राइव कर रहा था और विजय को ड्राइव करते हुए काफी देर हो गई थी। यार, पीछे हम पिछले 6 घंटे से इस हाईवे पर अपनी कार को दौड़ा रहे हैं, मगर यहाँ तो सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे मेरी समझ नहीं आ रही है, आखिर ये अर्जुन और अभिमन्यु रात के इस वक्त सुनसान इलाके में कर क्या रही थी? उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन इसी जगह के आसपास की है या? नंदिनी, जो कि कार के पीछे वाली सीट पर नींद की झपकी ले रही थी, अचानक से बोली, पता नहीं वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं। अरे कमोन नंदिनी, ये से नहीं बोलते। अभिमन्यु और अर्जुन ये से भी थे, वो हमारे दोस्त थे। हाँ, एक नंबर के रिश्वतखोर। अरे लोग मुझे आकर शिकायत करते थे उनके बारे में। तो तुम क्या चाहती हो? अगर वो दोनों रिश्वत लेते थे तो क्या उनकी जांच नहीं की जाए कि आगे वो कहाँ लापता हो गए? क्या विजय ठीक कह रहा है नंदिनी? डिपार्टमेंट में हर दूसरा आदमी रिश्वत लेता है और हर कोई तुम्हारे जैसा ईमानदार नहीं होता। तभी कार बुरी तरह से झटका देती हुई अचानक रुक गई। विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कार किसी अदृश्य वाहन या किसी दीवार से टकराई हो। विजय का शरीर पसीने से नहा उठा। करण और नंदिनी भी पूरी तरह से घबरा गए। क्या हुआ? कार किससे टकराई? नहीं नंदिनी, कार अचानक झटका देते हुए रुक गई। तभी करण की नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। यार वो देखो सामने पेट्रोल पंप है, क्यों ना हम उस पेट्रोल पंप पर जाकर पूछताछ करें? करण सही कह रहा है विजय। कार पेट्रोल पंप के ठीक सामने रुकी थी। विजय, करण और नंदिनी कार से उतर गए और उस पेट्रोल पंप के अंदर चले गए। पेट्रोल पंप पर कुछ लोग मौजूद थे। वो तीनों पेट्रोल पंप के अंदर बने हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। रेस्टोरेंट के अंदर कुर्सियां मौजूद न होकर चारपाइयां मौजूद थी, जहां पर कुछ गांव के लोग बैठे हुए भोजन कर रहे थे कि तभी विजय नंदिनी से बोला, मैं अभी आता हूँ। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ यार, थोड़ा हाथ मुंह भी धो लूंगा। नंदिनी वहाँ पर अकेली थी और वहाँ मौजूद लोगों को देख रही थी। नंदिनी एक पुलिस वाली थी। तभी नंदिनी के सामने एक